नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग ने जो षड्यंत्र रचा था उसका असर अब कम होता दिखाई दे रहा है। दरअसल अडानी ग्रुप ने समय से पहले ही 2.65 अरब डॉलर का कर्ज चुका दिया है। 31 मार्च की डेडलाइन थी, लेकिन उससे पहले ही अडानी ग्रुप ने ये कर्ज जो है वो चुका दिया है और ग्रुप की ओर से ये कहा गया है कि हमने ये फैसला जो है निवेशकों का विश्वास फिर से जीतने के लिए लिया है। ये बड़ा जो बयान है वो अडानी ग्रुप की ओर से सामने आया है। लेकिन दूसरी ओर तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं एक बार फिर से संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मुद्दे को लेकर हंगामा बरपा रही है। जेपीसी जांच की मांग लगातार अडानी के खिलाफ हो रही है। तो एक तरफ सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है, तो दूसरी तरफ अडानी ग्रुप लगातार निवेशकों का विश्वास एक बार फिर से कैसे जीता जाए, कैसे एक बार फिर अडानी ग्रुप को मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें जो हैं वो उद्योगपति गौतम अडानी और उनके नेतृत्व वाले इस ग्रुप की जारी हैं। आपको ये बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का असर जो है वो गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप पर अब लगातार कम होता जा रहा है। न सिर्फ शेयरों में तेजी आ रही है, बल्कि इसके अलावा ग्रुप भी अपने निवेशकों का भरोसा पाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाता दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में दरअसल हाल ही में अडानी ग्रुप ने 2.65 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान समय से पहले ही कर दिया है। आपको ये बता दें कि इसमें अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के लिए लिए गए कर्ज में से 50 करोड़ डॉलर का पेमेंट भी शामिल है, जो कि कर्ज के तौर पर भुगतान जो है वो अडानी ग्रुप की ओर से किया गया है। 31 मार्च की कर्ज भुगतान की डेडलाइन थी, लेकिन उससे पहले ही अडानी ग्रुप ने इस कर्ज का भुगतान कर दिया है। तो अडानी ग्रुप की ओर से रविवार को इस बारे में जानकारी भी दी गई, एक बयान जारी किया गया और उन्होंने ये बताया कि निवेशकों का भरोसा वापस जीतने के मद्देनजर हमने समय से पहले ही 2.65 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान किया है। इसकी डेडलाइन जो है वो 31 मार्च 2023 थी, लेकिन पेमेंट जो है वो पहले ही कर दिया गया है। बयान के मुताबिक 2.15 अरब डॉलर का कर्ज ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में स्टॉक्स को गिरवी रखकर लिया गया था, जबकि अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के लिए 50 करोड़ डॉलर लिए गए थे, जिसका भुगतान अडानी ग्रुप ने कर दिया है। तो इस तरीके से एक तरफ लगातार उद्योगपति गौतम अडानी, जिन्हें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़ा झटका लगा था, न सिर्फ उनके शेयर जो है वो तेजी से गिरे थे, उनकी जो विश्व में रैंकिंग थी वो तेजी से गिरी, लेकिन अब धीरे धीरे वो उससे उभरते नजर आ रही हैं। लगातार निवेशकों का भरोसा किस तरीके से जीता जाए, इसको लेकर वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहे हैं और इस तरीके से समय से पहले कर्ज का भुगतान किया जा रहा है, ताकि निवेशकों का विश्वास एक बार फिर जीता जा सके। जो आरोप उन पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगे थे, अडानी ग्रुप पहले ही उन आरोपों को खारिज कर चुका है। गौतम अडानी की ओर से भी बयान जारी किया गया था और ये कहा गया था कि ये एक षड्यंत्र है जो कि उनके ग्रुप के खिलाफ रचा गया है। लेकिन वहीं विपक्ष को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिला, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा बरपा रहा है। खासतौर पर बात अगर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जाए, तो वो लगातार सदन से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले को लेकर हंगामा बरपा रहे हैं। एक के बाद एक उनकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। एक बार फिर संजय सिंह ने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि ये मोदी अडानी घोटाले की शिकायत दर्ज कराने के लिए ईडी सीबीआई से समय मांगा, जो कि आज तक उन्हें नहीं मिला। सीवीसी से शाम 4 बजे का समय मिला था, वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई। अडानी जी घोटाले का एपिसोड जारी रहेगा। न्यायालय जाने का विकल्प खुला हुआ है। घंटों छापेमारी करने वाली जांच एजेंसियों को 5 मिनट का समय नहीं है। इस तरीके से संजय सिंह की ओर से ये ट्वीट किया गया है। वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी भी लगातार अडानी मामले को लेकर
सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रही है। संजय सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर जब सदन शुरू हुआ है, सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, तो विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हंगामा बरपा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रही है। उनकी तरफ से लिखा गया है कि ये अडानी का नहीं, ये मोदी का घोटाला है। इसमें बीजेपी और मोदी का पैसा लगा है। करोड़ों लोगों का पैसा LIC SBI में डूब रहा है। सरकार जवाब नहीं दे रही। जेपीसी बनाओ और जांच कराओ। बीजेपी ने CBI और ED को राजनीतिक औजार बना लिया है और अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को फ्री हैंड दिया है। ये संजय सिंह का बयान है जो कि आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। तो इस तरीके से लगातार जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार ट्वीट कर रही है। कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं वो दरअसल मार्च निकाल रहे हैं और अडानी मामले में मोदी सरकार की चुप्पी के विरोध में राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने विजय चौक तक मार्च निकाला है। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से विपक्ष लगातार अडानी मामले को लेकर जेपीसी की जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप को लेकर ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट इस साल 24 जनवरी को पब्लिश हुई थी। इसके अगले दिन ही अडानी की कंपनियों के शेयर जो है वो तेजी से नीचे गिरे थे और हर बीते दिन के साथ उन्हें जबरदस्त नुकसान जो है अडानी ग्रुप को वो उठाना पड़ा था। हालांकि बीते 10 दिनों से कंपनियों के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी जो है वो देखने को मिल रही है, यानी निवेशक जो हैं वो अडानी ग्रुप पर भरोसा कर पा रहे हैं और इसके चलते गौतम अडानी की संपत्ति में भी अब बड़ा इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आपको ये बता दें कि अमेरिकी फर्म है GQG पार्टनर्स द्वारा अडानी की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए के निवेश के बाद शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की ही कंपनियां, भारत के ही निवेशक जो है वो निवेश कर रहे हैं, बल्कि तमाम जो अमेरिका से लेकर तमाम जो अलग अलग देश में कंपनियां हैं वो निवेश कर रही हैं और इस तरीके से लगातार जो अडानी के शेयर हैं उसमें इजाफा हो रहा है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई वो जाहिर तौर पर एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। ये लगातार कहा जा रहा था और ये भी लगातार लोग कह रहे थे कि दरअसल ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को कहीं ना कहीं औजार बनाकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। सरकार को घेरने का, सरकार पर सवाल उठाने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का एक मौका विपक्ष को मिल चुका है और जाहिर तौर पर वही तस्वीर देखने को मिल रही है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनसे लेकर और साथ ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना था अडानी मुद्दे को लेकर कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की ये सियासत देखने को मिल रही है जहां सदन का समय जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय इस तरीके से हंगामे और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में वेस्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है, जिसका नुकसान जाहिर तौर पर देश की जनता को और संसद को ही उठाना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।